भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं। वो आपको ऐसे लोग भेज सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे या आपको रास्ता दिखाएंगे, बट चलना आपको ही है। हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे इंस्पायरिंग कोट्स कोई भेज दे, या फिर कोई वीडियो आ जाए, या आप किसी से मिल लो, या अचानक से कुछ दूसरा पर्सन कुछ सुन रहा है और आपको क्लिक हो जाए। तो अगर आपको कुछ जैसे कोई चीज़ क्लिक हो रही है, आपकी आंखें खुल रही है, ऐसा हो रहा है कि आप रुक जा रहे हो उसको सुनकर। कोई वीडियो हो सकता है, किसी की कोई दो लोग बात कर रहे हैं, या कुछ भी चीज़ एक आपको झटका लग रहा है, आप अपने अंदर आपका चिंतन चल रहा है, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं परमात्मा आपको ये चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, ये चीज़ फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप उस पाथ को चलो, बट चलना आपको ही है। आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा कि आपको करना क्या चाहिए, क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हो, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो आपको बता देंगे, बट करना आपको ही है। चमत्कार ये नहीं होगा कि हम बैठे रहें और भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे। चमत्कार भगवान जी ये करते हैं, जब आप उनसे अरदास करते हो, उनसे दुआ मांगते हो, तो वो आपकी लाइफ की अड़चने हटा देते हैं। जो कंकर लगे हुए हैं वो हटा देंगे। इंसान सही नहीं है तो उसको हटा देंगे। कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, या उन्होंने किसी का इंटेंशन देख लिया कि ये बंदा तो भाई गड़बड़ है, इसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो ये मेरे बच्चे का दिल तोड़ेगा, इसको हटाओ यहाँ से। तो वो चीज़ वो कर सकते हैं। हर्डल्स हटाएंगे, कंकड़ हटाएंगे, रास्ते में जो कांच लगे हुए हैं उनको हटाएंगे, बट उस रास्ते चलना आपको ही है। और अतीत में नहीं जाना है। जो आप पहले चल चुके हो, जिस रास्ते आप जिन लोगों से मिल चुके हो और उन्होंने आपको तोड़ा है, तो आप देख चुके हो कि आपको कैसा फील हुआ है, आप सरवाइव कर चुके हो उस चीज़ को, आप सह चुके हो, तो फिर उस पाथ में नहीं जाना है। बिकॉज जब आपको ऐसा समय आता है कि आप किसी को कट ऑफ करते हो, आपको याद आने लगती है उस पर्सन की। एंड ये ऑब्वियस है, अगर आप किसी के साथ रहे हो, मेमोरीज बनाई है, आपकी अटैचमेंट रही थी, आपके अंदर प्रेम भाव बहुत ज़्यादा है हर किसी के लिए, तो आप किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालोगे तो कोई ना कोई समय आता है कि आपको उस पर्सन की याद आती है। उनको कट ऑफ करते हो, उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो अकेले बैठते हैं, उनको भी आपकी याद आती है, बट आपको पता है उस इंसान की फितरत वो रिपीट होगी, तो वापस नहीं जाना है। लाइफ में आगे बढ़ो, उस रास्ते नहीं जाना है जिस रास्ते आप चल चुके हो, जहाँ पे कंकड़ है, जहाँ पे कांच है। यू सर्वाइव्ड। कहीं ना कहीं भगवान जी ने भी मदद करी है, आपके जीवन में ऐसे लोग भेजे जिन्होंने पुश किया आपको कि आप उस बुरे दौर से निकल सको। तो जब निकल गए हो तो वापस नहीं जाना है। ज़्यादा सोचो मत, अतीत में जाना नहीं है, और ये नहीं सोचना कि कुछ चमत्कार होगा तो मैं ये करूँगा। चमत्कार ऑलरेडी हो रहा है बिहाइंड द सीन। परमात्मा आपके जीवन से वैसे लोग निकाल रहे हैं, वैसे परिस्थितियाँ निकाल रहे हैं, वैसे हर्डल्स निकाल रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। जो गाइडेंस मिल रही है, जो रास्ता दिखाया जा रहा है, बस उस पाथ में बिट बाय बीट चलते रहो, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हम कभी नहीं वो जहाँ तक परमात्मा हमें पहुँचाना चाहते हैं, जो हमें बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बंदा ऐसा बने, तो वो कैसे बनेगा? अगर हम सोचते ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो सोचना नहीं है, धीरे धीरे ही सही चीज़ें होती है, बट आप अगर ओवरवेल्म अपने आप को करोगे, ओवर थिंक करोगे, ओवर स्ट्रेस लोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। वो राहु की एनर्जी है, राहु की एनर्जी में नहीं आना है, एक्शन लेना है। छोटे छोटे अगर आप एक्शन लोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आप उस मंजिल तक भी पहुंच जाओगे, और जो आप बनने के लिए आए हो, करने के लिए आए हो, वो भी हो जाएगा।
अपने आप को रेडी भी करो, जो भी आगे नए लोग आएंगे, नए रिश्ते आएंगे, कोई लव ऑफर हो सकता है, नई फ्रेंडशिप हो सकती है, कलीग्स हो सकते हैं, तो उसके लिए अपने आप को रेडी करो। पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट में नहीं सोचना। इट्स नॉर्मल कि आपको किसी की याद आ रही है, इट्स नॉर्मल कि आपका मन कर रहा है कि उनसे बात करें, उनसे दोस्ती करें, बट वही सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी है। अपने पे काम करो और साथ साथ अपने आप को रेडी करो फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए, फ्यूचर के लिए। कुछ नया आ रहा है तो उसको वेलकम करो, वही पुराने में अटके हुए नहीं रहना है। पुराना रहोगे तो फिर वही सेम साइकिल रिपीट होगी, फिर आपको धक्के मिलेंगे, फिर आप टूटोगे, फिर आपको डबल हील होना पड़ेगा। तो उस चीज़ को फिनिश करो, आगे बढ़ो, वेलकम करो, ओपन फॉर योर न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू रिलेशनशिप, न्यू वर्क। हमेशा जब आप आगे बढ़ रहे हो तो डाउट नहीं करना है, परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है, निराश नहीं होना है, हमेशा सकारात्मक रहो और अपने अंदर सकारात्मक सोच भरने की कोशिश करो। आगे बढ़ रहे हो तो खुद पे डाउट नहीं करना है, डिप्रेसिव एनर्जी में नहीं रहना है, सैड एनर्जी में नहीं रहना है। एक टाइम होता है जब डिप्रेसिव सैड एनर्जी आती है, बट एक टाइम आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो तो वो पुरानी ओल्ड एनर्जी को लेट गो करो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, शुक्राना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड डोंट कर्स एनीवन। एंड जो भी हुआ, जैसा भी आपको फील कराया, जो भी किया, लेट इट बी एंड लेट गो एंड forgive, but don't give another chance to same people, बिकॉज फिर वो आपको वहीं खड़ा रख देंगे वहीं, और आप फिर वही सेम कार्मिक साइकिल में आ जाओगे। इफ़ यू वांट टू ब्रेक द कार्मिक साइकिल, यू हैव टू लीव द कार्मिक पीपल, you have to leave that energy, that place, that office, that friendship, that bond, और ऑल द कनेक्टिविटी जिससे भी वो आप जुड़े हुए हो, वो आपको कट करना पड़ेगा, उसको सफाई करनी पड़ेगी और अपने जीवन का न्यू बिगनिंग करना पड़ेगा। एक नया अध्याय शुरू करना पड़ेगा। अपने आप को अपने आप को रीबर्थ के लिए तैयार करो, जिससे यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको कुछ नया दे सके, कुछ पॉजिटिव दे सके। वो भी फिर सफाई करने लग जाएंगे आपकी जीवन में, जो भी नेगेटिव है ना, जो आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं देख पाते हैं, तो वो उनकी सफाई वो यूनिवर्स करते रहते हैं। सो रुक जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पास्ट बैगेज होल्ड रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब पास्ट बैगेज को हटा दिया, फिर उसके बाद जब हम खाली हो गए, फिर अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से भरो, सकारात्मक शब्दों से भरो, अपने आप को एक राइज करो, अपनी नज़र में ऊपर उठो। जब आप अपनी नज़र में ऊपर उठोगे, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, फिर उस ऊर्जा से आगे बढ़ते जाओ। और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो परमात्मा की शरण लो, शुक्राना करते रहो, और धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ो। एंड पास्ट की एनर्जी आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो, कट। ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी उधर, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा। बट फ्यूचर का अभी, अब जो न्यू चीज़ आएगी आपको उसका पता नहीं, तो यू आर वेलकमिंग योर सेल्फ with past lessons only, not past फीलिंग्स जो लोगों ने आपको फील कराई। सो ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो आप ज़रूर वो बन पाओगे जो ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं, और वो कर पाओगे जो आपको ईश्वर आपके द्वारा जो कराना चाहते हैं।